हेलो एवरीवन। जय श्री राम गाइस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, ट्विन फ्लेम यूनियन कब डेस्टिनी बन जाता है? जब आपको पता है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ, मैं किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरी सोल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी इनबैलेंस है, आप बैलेंस में नहीं हो, तो आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ एनर्जी मैच नहीं कर पाओगे। अगर आपका यूनियन भी हो जाता है तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को नहीं ले पाओगे और आप ट्रिगर होगे और दोनों अलग हो जाओगे। शादी भी हो जाती है तो भी, क्योंकि जब तक आप दोनों में एनर्जी डिफरेंस होती है तब तक आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो अंदर से। और जब तक आप अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते हो, एनर्जी आपकी बैलेंस में नहीं आती है, तब तक यूनियन किसी तरह नहीं होता है। लेकिन जब आप समझते हो कि ठीक है, मुझे पार्टनर चाहिए, लॉयल पार्टनर चाहिए, और आप इग्नोर नहीं करते हो, आप हील करते हो, तो धीरे धीरे आपके कर्मा भी क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आपको सब चीज़ें पता होते हुए भी आप इग्नोर करते हो, आप गिव अप करते हो, आप सफरिंग फेज में हो, आप सफ़र कर रहे हो, आप हील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ एक कार्मिक लूप बन जाता है। यही आपका जो ट्विन फ्लेम यूनियन है वो तो डेस्टाइंड है, लेकिन ये नहीं पता कि कब के लिए है, कितना टाइम उसमें लगना है। 2 साल लगना है, 3 साल लगना है, 4 साल, 10 साल, 5 साल, कितना लगना है। बट आप समझते हो कि ठीक है, जो भी है आप हील कर रहे हो सकता है जो कर्मा अभी हैं वो आपके पास्ट लाइफ के हैं, या फिर आपने जो गलती की है पास्ट में उनकी वजह से कर्मा आते हैं। लेकिन अगर आप सही चॉइसेस लेते हो, आप हील करते हो, आप इनर वर्क करते हो, तो वो कर्मा आकर भी चले जाते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप उसे अचीव कर लेते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो, गलत चॉइसेस लेते हो, सफ़र कर रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं गिव अप कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे साइन देते हो यूनिवर्स को, आप इम्पोर्टेंस नहीं समझते हो, आपको नहीं लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे वाली एनर्जी में होते हो कि मुझे ठीक है, मुझे और आगे बहुत कुछ मिलेगा, तो यहाँ आप कार्मिक लूप में फंस रहे हो सकता है आपकी जो जर्नी है वो डिस्टाइंड है, आप आपको कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, ये यूनिवर्स के द्वारा डिस्टाइंड है। लेकिन अगर आप और कर्मा क्रिएट करते हो तो फिर आप उसी लूप में फंसे रहते हो। देखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी हीलिंग पर, आपके कर्मा पर, और जैसे जैसे कर्मा क्लियर होते हैं वैसे वैसे आपका यूनियन पास आता है। बट अगर आप उसे नकार देते हो और यूनिवर्स को ऐसे साइन देते हो तो यूनिवर्स फिर उसी एनर्जी में आपको रिटर्न देता है। तो अगर आप जानते हो कि मैं इस जर्नी में हूँ, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए, और आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ चीज़ें सही होनी है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप अपना कर्मा और क्रिएट मत करना, आप उसे एक्सेप्ट करो। जो भी चीज़ें हैं वो पास्ट की हैं, हो सकता है आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां किए हो पास्ट में, और आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो, वो आज आपको परेशान कर रही है। लेकिन अगर आप अभी भी वही चीज़ करते हो कि आपको साइन तो मिल रहे हैं कि हीलिंग करो, लेकिन आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने हीलिंग को भी नकार दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और जर्नी को भी इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आपका जो ट्विन फ्लेम यूनियन है वो नहीं होगा, वो एक कार्मिक लूप बन जाएगा। अब देखिए कि लोग कहते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन करने से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो मेडिटेशन करने से चीज़ें सही नहीं होंगी। यहाँ बहुत कुछ होता है, यहाँ आपका कर्मा भी क्रिएट होता चला जाता है, पास्ट लाइफ की चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अभी भी जो आप कर रहे हो वो भी एक कर्मा क्रिएट करता है। तो सिर्फ आप मेडिटेशन करने से, साधना करने से आप खुद को
हील नहीं कर पाओगे, आपको ट्रिगर भी मिलेंगे और आप यूनियन में भी नहीं आओगे। आप यहाँ बहुत कुछ आपको समझना पड़ता है, उसके हिसाब से चीज़ों को करना पड़ता है। आपका यूनियन तो डिस्टाइंड है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने समय में होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हो, इस जर्नी को किस तरीके से लेते हो। आपकी सोच समझ पर ये डिपेंड करता है और आपके इनर बैलेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कुछ कर्मा भी हैं, पूरे कर्मा भी आपके हील नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है, जब दोनों की एनर्जी सेम होती है, भले ही अभी कुछ कर्मा बचा हो, तो वहाँ भी यूनियन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर एनर्जी ही बैलेंस नहीं है तो वो एक दूसरे को ट्रिगर करके अलग हो जाते हैं। शादी होने के बाद भी वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। एक दूसरे को वो ट्रिगर करेंगे, हो सकता है फिर आपको अच्छा ना लगे रहना। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम यूनियन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी बैलेंसिंग, एनर्जी का बैलेंस होना। और एनर्जी बैलेंस तभी होती है जब आप अपनी हीलिंग को करते हो, जो साइन मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हो, इग्नोर नहीं करते हो, ईगो नहीं दिखाते हो, तभी आप धीरे 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 यूनियन की तरफ बढ़ने लगते हो। आपके जो कर्मा है वो भी क्लियर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी अपने ईगो में हो, डर की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, भाग रहे हो, तो ये एक कार्मिक लूप बन जाएगा गाइस, और कार्मिक लूप में आप फंसते चले जाओगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।